भाषा संस्थान के मंच से आप सभी अभ्यर्थियों का अभिनंदन और स्वागत। आप यदि प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए अंतर्मन से लगे हुए हैं, नैष्ठिक रूप से लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए यह सेशन है, सबके लिए नहीं है। जो लोग, कुछ लोगों की आदत होती है अंधेरे में रहने की, कुछ लोगों की आदत होती है अपने बनाए हुए संजाल में फंस के रहने के लिए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो लोग भाषा, देखिए भाषा के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। भाषा, बच्चे क्या करते हैं जिंदगी भर, बस जीके जीएस और दुनिया भर की सूचना इकट्ठा करते रहते हैं, कंटेंट पढ़ते रहते हैं और उन्हें व्यक्त करना उनको बिल्कुल नहीं आता है। उन्हें एक वाक्य शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता है। उनको एक पैराग्राफ लिखने के लिए कह दें अंग्रेजी के, तो एक पैराग्राफ में 10 गलतियां हो। ऐसी स्थिति आज के अधिकतर बच्चों की। और ऐसे बच्चे, यही कारण है कि आईएएस की परीक्षा में 45% लाने वाला कलेक्टर बन जाता है और आरएस की परीक्षा में भी वही 45, 46, 47 लाने वाला आरएस बन जाता है। तो भाषा कैसे सुधरे, इसके लिए भाषा संस्थान का अवतार है। भाषा संस्थान पहले चुपके से काम करता था, आज ये भाषा संस्थान बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर होने के उपरांत भी केवल उन लोगों के लिए, कुछ 100, 200, 500 जो बच्चे हैं जो आरएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, उनके लिए चीज है जिनको की भाषा से संबंधित बातों में जिनको कठिनाइयां हुई हैं। तो देखो, हमारा जो निष्कर्ष मत है, पिछले 30 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, हमारा जो निष्कर्ष मत है, यदि भाषा अच्छी जानते हो, भाषा का मतलब, मैं हर बार भाषा जब बोलूंगा उसका मतलब हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं इसलिए हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं, सब हम हिंदी भाषी हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो भाषा का मतलब हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश यदि आपकी अच्छी है तो आईएएस में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आईएएस के प्रत्येक पेपर में, जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड में, जीएस थर्ड में, निबंध में, एथिक्स में आप अच्छे नंबर लाते हैं। आपकी भाषा ही खराब है, चाहे तुम कितना भी प्यारी बात लिख दो, तुम फेल हो। ऐसे ही आरएस की परीक्षा में आरएस की परीक्षा में आते हैं, तो आरएस की परीक्षा में भी हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। मैं भाषा संस्थान के मंच से आपको बताना चाहता हूं कि आरएएस की परीक्षा में आप 2-3 महीने बढ़िया देके, 2-3 महीना ज्यादा से ज्यादा देके आप आंसर राइटिंग स्किल्स और हिंदी इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कितना? अच्छा इतना कि अभूतपूर्व, यानी 130 से लेकर 150 तक के अंक आप हासिल कर सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवा परीक्षा में कैसे हासिल किए जाएं, इसके लिए भाषा संस्थान है यहाँ पर। और देखो, एक बात ध्यान रखो, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। ये कोचिंग संस्थान जो हैं बड़े बड़े, वो कभी भी भाषा के महत्व को ज़्यादा स्पेसिफिक वे में इम्फेटिकली नहीं बोलेंगे। और बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है ना, वो भी नहीं बोलेगा कि वो कैसे चुपके से भाषा संस्थान में पढ़ के वो सेलेक्ट हुआ है। मैं बता दूं आपको, मुझे अनुभव है, ये सब लोग नहीं बताएंगे। लेकिन चूंकि ये मेरी संस्था है, मेरे लिए कोई बच्चा पक्षपात का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा मेरे लिए बच्चा है, हर बच्चा मेरे लिए ग्राहक भी है, और हमारे मंतव्य को साकार करने वाला वो एक तरह से वो मेरा इस पुनीत कार्य का भागीदार है। इसलिए हर बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम ये चाहेंगे, अच्छा एक बात और है कि हम चाहे जिसको नहीं पढ़ाएं, हम जो इच्छुक हो, समुत्सुक हो, देखिए हमारे यहाँ परंपरा रही है, जो निष्ठावान हो, जिसे विद्या की महत्ता पता हो, जो जानता हो कि हिंदी इंग्लिश की वजह से कहाँ जा सकता है, वो जिसको पता हो, जिसको जागरूकता हो। और ये नहीं कि तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हें धक्के दे रहा हूँ, ले भाई तू ये पढ़ ले भाई तू ये पढ़ ले, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, कैसे नंबर लाए जा सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, उसके लिए हमारा ये मंच है। तो मेरा ये कथन है कि आईएएस की परीक्षा हो या आरएस की परीक्षा हो, इसमें भाषा के पेपर में अकेले
150 अंक लाए जा सकते हैं, 150 प्लस अंक केवल भाषा के पेपर में, फोर्थ पेपर में। कैसे लाएंगे वो हम देखेंगे। और आईएएस के पेपर में जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, एसे और एथिक्स, इन पेपरों में, इनमें तो कम से कम आप 10% अंक बढ़ा सकते हो। इनमें आप 10% अंक कम से कम भाषा की वजह से बढ़ा सकते हो। इनमें 10% भाषा की बढ़ा सकते हो। ऐसे में मैं कहता हूं यदि 250 नंबर का ऐसे है तो आप 250 नंबर भी ला सकते हो। आप हिंदी ऐसे लिख रहे हो या अंग्रेजी ऐसे लिख रहे हो, ऐसे में हम जो तैयारी कराएंगे उस ऐसी की तैयारी से आप आराम से, क्योंकि जो प्रोफेसर आपकी कॉपी को देखेगा लगभग उस स्तर की तैयारी हम यहाँ करवा देंगे। इस तरह से एथिक्स वाला पेपर जो आप भाषा लिखोगे, आप पेपर लिखोगे, उसमें जो भाषा होगी आपकी वो यदि बढ़िया होगी तो नंबर 10% बढ़ेंगे। ऐसे में हम आपको 200 तक, 200 प्लस तक अंक आपके आ सकते हैं। एथिक्स से अच्छा होगा, इसमें भी आप 250 में से 175 अंक आराम से ला सकते हो प्लस। ये तो आईएएस की बात कर दी मैंने ये। और यदि हम आईएएस की, आरएस की बात करते हैं तो आरएस में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आरएस के मेंस में जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपका 10% अंक की बढ़ोतरी होगी। सेकंड पेपर में आपके 10% मार्क की बढ़ोतरी होगी। और जो आपका थर्ड पेपर है उसमें भी 10% मार्क्स की बढ़ोतरी होगी। यानी 200 नंबर का पेपर है तो 200 200 200 यानी 20 20 40 60 60 और 150 कितने हो गए ये। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 56 11 81 1 1 2, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं हम 210 नंबर के भागीदार हैं। 210 नंबर भागीदार नहीं, 210 अंक का हम दिलाने जा रहे हैं आपको। मार्क्स तो ज्यादा है क्योंकि 200 नंबर वो है और 60 नंबर ये, तो 200 और 60 हमारा करीब हो जाता है 260 नंबर का पेपर में से हम 210 नंबर के हकदार आपको बना सकते हैं। ये उनको जो पढ़ना चाहते हैं। ये छोटी मुंह बड़ी बात मत कहना इसे, क्योंकि मेरा मुंह, मेरा दावा छोटा नहीं है। हाँ, दावा क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हम जिस तरह से हम तमाम जो हमारे सामने क्षेत्र आए, मैं चाहे विदेश में ट्रांसलेटर रहा हूँ या फिर मैंने कॉलेज में टॉप किया हो, मैंने 15 साल कॉलेज में पढ़ाया हो, यहाँ कोचिंग में पढ़ाया हो, हमें जानते हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं। तो आप की सबसे बड़ी कमी होती है भाषा की कमी। तो मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं भाषा संस्थान के माध्यम से आपको निमंत्रित करता हूं कि यदि आपका आरएस में टारगेट इस तरह का रखना चाहते हो, यदि आप आईएएस में इस तरह की रखना चाहते हो, वो ध्यान रखना मेरे लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों बराबर हैं। मैं जिस तरह से हिंदी बोल सकता हूँ लच्छेदार, उसी तरह से मैं अंग्रेजी भी लच्छेदार बोल सकता हूँ। ये बोल नहीं सकता हूँ, मैंने बोला हो, मुंह थका हुआ मेरा, 3 साल तक विदेश में काम करके मैंने ग्रामर की चीजें, ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश जिसे कहते हैं, वो सब हमने कर्म किए हुए हैं। तो अच्छा, उससे भी बड़ी बात यह है कि जो रिटन इंग्लिश है, रिटन हिंदी है, उसमें जो सर्वशुद्ध हल चाहिए, उसमें जो आकर्षक आपको निबंध चाहिए, उत्तर चाहिए, भाषा सौष्ठव चाहिए, जो सुंदरता चाहिए, जो 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 परिशुद्धता चाहिए, उन सारी परिशुद्धता का और थॉट प्रोसेस से भरा हुआ जो आपका लेखन है, उसके लिए भाषा संस्थान है। तो मैं, मंच ऐसा होता है जिससे हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, निंदा करनी भी नहीं चाहिए। हम अपनी बात कह सकते हैं और ये बात कोई कह नहीं सकता है जो हम बात कह रहे हैं। इसके लिए आपके साथ हम काम करना चाहते हैं और आप आएं। यदि मैं फिर से एक बार इसकी आवृत्ति करना चाहूँगा, ये उन लोगों के लिए है, बहुत कम संख्या के जो लोग हैं जो 2-2 बार में, 3-3 बार में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मंच है। जो प्रथम बार में ही सिलेक्शन चाहते हैं उनके लिए मंच है, क्योंकि यहाँ पे प्रबुद्धता की कमी है।
समझदारी की कमी है। बच्चे भेड़ चाल चलते हैं, ये गड्डी हिंदी में कहते हैं उसको गड्डली का प्रवाह। तो गड्डली का प्रवाह जो बच्चों का है, जो साइकोलॉजिकली बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनमें नेतृत्व गुण नहीं है, जो अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकते, जो भीड़ में जाके केवल उनका राजस्व बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मेरी बात नहीं है। मेरी बात उनके लिए है जो लीडर हैं, जो समझदार हैं, जो होशियार हैं। वो एक दो दिन हमारी क्लास लेके देखें। और क्लास का, मेरी क्लास अब शुरू हो रही है सोमवार से। एक बैच हमारा सुबह, एक बैच शाम को है। तो अच्छा, ये बैच का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि जब बच्चा आता है तो अंतेवासी की तरह लगातार मुझसे सीखता, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का स्तर अलग अलग है। कोई बिल्कुल नहीं जानता, कोई एक्सपर्ट होता है, कोई कचरा से भरा हुआ होता है फिर भी खुद को एक्सपर्ट समझता है। कुछ लोग मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े विद्रूपित आते हैं मेरे पास, उनका सारा मनोविज्ञान ठीक करना होता है। कई लोग दुराग्रही आते हैं, कई लोग पूर्वाग्रही आते हैं, कई लोग अच्छे भी आते हैं, ज्ञानी आते हैं। तो सबको अलग अलग ढंग से ट्रीट करना होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल और केवल होता है आरएस में 150 और आईएएस की परीक्षाओं में अंक कैसे प्राप्त किए जाएं, उसकी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। तो मेरा निवेदन है और मेरा आमंत्रण है कि आप यदि प्रशासनिक सेवा परीक्षा दे रहे हैं तो उत्तर लेखन कौशल के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों, और यदि आप आरएस दे रहे हैं तब तो मैं आपके लिए देवता हूं, देवता। क्योंकि आरएस में फोर्थ पेपर एक ऐसा स्टैटिक नेचर का पेपर है जिसमें आप 130 से 150 नंबर तक ला सके। मेरी तो इच्छा है कि 160 नंबर भी लाने वाले बच्चे मिल जाएं, यदि तो ये भी हो सकता है। तो उनके लिए मैं एक तरह से एक एक क्या कहें हम उसको, मैं एक तरह से उनके लिए एक वरदान जैसा हूं। पर कोई हो ऐसा इच्छुक जब है, लोग तैयारी तो करते हैं आरएस की, लेकिन वो बुझे हुए से, मरे हुए से, है ना, उनको सोए हुए से, कोई आत्मबल नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, और ऐसा ऐसा दृष्टिकोण लेके आते हैं हिंदी दो कुछ दिनों की, ऐसा न वैसा। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और जब भाषा की बात आती है तो आप भाषा में आप समझ नहीं देते, ऐसे कैसे होगा। और वो हमें क्षमा करें जो लोग प्री पढ़ने के बाद आ रहे हैं, प्री एग्जाम देने के बाद मेरे पास आएंगे, उनके लिए तो मैं केवल और केवल औपचारिकता का निर्वाह करूंगा। वास्तव में पढ़ाने का कार्य जो है, जो हम 150 तक की बात कर रहे हैं, वो केवल तब हो सकेगा यदि आप प्री से पहले एक राउंड की पढ़ाई कर लें। प्री के बाद, प्री के आते ये नहीं कि आप रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। असली पढ़ाई सच में होती ही वही है। आप जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनका आप देख लें, उनका यदि आप बायोडाटा देखेंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे खूब बच्चे तैयार हुए हैं, वो सालों साल से लगे हुए हैं। पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी सबसे पहले, इसके बाद प्री की तैयारी, और फिर जब प्री हो जाए तब फिर वापस मेंस की तैयारी, मेंस का रिवीजन। तो प्री के रिजल्ट के बाद का जो समय है वो रिवीजन के लिए होता है, वो प्रैक्टिस के लिए होता है, वो हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं होता है। फिर भी बच्चे आते हैं, देते हैं। फीस हमारा वही है, अभी आप ज्वाइन करते हो तब भी और बाद में ज्वाइन करते हो तब भी, फीस हमारे में कोई कम नहीं होता, वही फीस रहता है। तो गलती बच्चे ये करते हैं कि वो प्रॉपर तैयारी नहीं करते हिंदी इंग्लिश का। तो अब मैं बताना चाहूंगा आरएस के हिसाब से कि कैसे हम इसको सही करेंगे। उसको देखो आप, कैसे हम लाइन स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, जब आप व्याकरण करेंगे, जैसे आरएस की बात करें हम, एक तो है व्याकरण, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लूंगा मैं। ठीक है ना, विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न जो है ना आपका, विस्तृत उत्तरात्मक, विस्तृत उत्तरात्मक में आरएस में है पल्लवन, विस्तृत उत्तरात्मक है संक्षेपण, विस्तृत उत्तरात्मक है पत्र, प्रारूप, निबंध, ये। और यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में है आपका
ये भी आपका 5 क्वेश्चन है। तो प्रेसी राइटिंग, फिर है आपका रिपोर्ट राइटिंग, फिर आपका लेटर राइटिंग, फिर आपका ये 5 चीजें हैं इसमें। और इसमें ग्रामर में आते हैं तो ग्रामर, हिंदी ग्रामर है जो भी है, हिंदी का ग्रामर अलग है ना, इंग्लिश ग्रामर अलग है। ये अंग्रेजी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, देखो हिंदी ग्रामर जो है वो है 50 नंबर का, और इंग्लिश ग्रामर कितना है, ट्रांसलेशन के साथ देखें यदि हम तो 20 नंबर का तो ग्रामर है और 10 नंबर का ट्रांसलेशन है। ये देखिए ग्रामर जो आपका 30 नंबर का है इंग्लिश ग्रामर। तो इस तरह से हमारा, चूंकि जो ग्रामर वाला पेपर होता है उसमें काफी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठात्मकता होती है। तो परीक्षक के मन, परीक्षक के मंतव्य, परीक्षक के मूल्य इसमें समाहित नहीं होते। इसमें राम गोज होम यदि सही है तो सही है, राम गोज टू होम सही नहीं है तो नहीं है। अब इसमें राम गोज टू होम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, राम गोज होम लिखोगे तो सही हो जाएगा। इसमें व्यक्ति का मूल्य, परीक्षक का मूल्य और हमारा मूल्यात्मक या अन्य चीजों का कोई महत्व नहीं रहता है। ये शुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठात्मक होता है, इसलिए इस पर नंबर ज्यादा लाए जा सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो नंबर लाया जा सकता है वो नंबर है कितना, 25 बटे, मैं यहाँ बता दूं आपको, ये नंबर है, हम जो दिलाएंगे आपको नंबर वो है 25 बटे 30। और यहाँ जो आप नंबर लाओगे 50 में से, वो कितना आएगा आपको, जो नंबर दिलाऊंगा मैं वो नंबर होगा 46 या 47 बटा 50। तो एक नंबर तो मैं 25 दिलाऊंगा, एक नंबर 46 दिलाएंगे। ये तो हो गया ग्रामर का नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ बचता है विस्तृत उत्तरात्मक, जो सारी चीजें है ना, इसका नंबर कितना है, 60। क्योंकि 10 नंबर का जो आपका ट्रांसलेशन वो यहाँ आ गया 60 नंबर। और इंग्लिश में कितने नंबर है, इंग्लिश में जो नंबर है वो है आपका 30, 20 यहाँ आ चुका है। अब कितना बचा यहाँ पे, 60 बचा, ये है 60। तो यहाँ पे ये भी 60 नंबर का और ये भी 60 नंबर का, यानी ये कुल नंबर हो गए आपके 60, 60, 30 और 50। 0, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 0, 20। ये 200 का पेपर है आपका, ठीक है ना। तो इसमें तो मैं 30 में से 25 आउट ऑफ 30 और 50 आउट 46 आउट ऑफ 50, और इसमें कितना नंबर दिलाऊंगा मैं, इसमें जो आपका नंबर होगा, ये मैंने करके देखा था, इसमें जो हमारा नंबर होगा वो नंबर है, यदि मैं बात करूं, यदि अपन इसमें 60% भी नंबर लाते हैं, 60% भी लाते हैं, 60 का 60% कितना होगा, 60 का 60%, 60 का 60% यदि हम ले आते हैं, और देखिए ये मेरा कोई कोरा दावा नहीं है, यथार्थ है। क्योंकि जब आप हिंदी में आओगे, आप तो राइटिंग पे काम करना है, कंटेंट पे काम करना है, बहुत सारी चीजें मैं विस्तार से कभी फिर बताऊंगा इसको। उन सब के करने के बाद आप 60% नंबर ला सकते हैं। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 60%, तो संग 36 नंबर, इसका नंबर 36। इस तरह से कम हम 36 नंबर दोनों में लाएंगे। तो 36 ये हो गया, 30 ये हो गया और 50 ये हो गया। इन सबको जोड़ा जाएगा तो नंबर होगा 6, 6, 12 के 2 हासिल 1, 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 5, 15। ये देखो 152 नंबर की हमारी रणनीति है, 152 नंबर की हमारी कम से कम की रणनीति है। ये कैसे होगा, 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 कुछ नहीं होगा, सीधा सा है, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। बस मैं ये जानता हूं, मेरा सीधा लक्ष्य है 152 नंबर का, 150 नंबर का, जो मैंने पहले बताया आपको।
अब इसमें क्या है, ग्रामर वाले में और हिंदी ग्रामर में इंग्लिश, हालांकि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो पोर्शन है ना, वो इन सब का आधार है। आपको हम छठी क्लास के बच्चे की तरह डील करेंगे। सबसे पहले यदि कोई एक्सपर्ट आ रहा है, उसको एक्सपर्ट के हिसाब से चलेंगे। तो एक दो आवृत्ति किया नहीं, ये चीजें सब स्पष्ट हो जाएंगी। मैं बताऊं, प्रत्यय के सवाल, संधि के सवाल किताबों में नहीं है। बता दूं आपको, जो किताब है, जिस किताब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस किताब के बारे में कोई नाम ही नहीं कहीं भी। ये जो पत्र है ना, पत्र और प्रारूप, पत्र प्रारूप आप कहां से लिखोगे? आप यदि पत्र प्रारूप एनसीईआरटी से ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप पत्र प्रारूप अखबार से ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप यदि सचिवालय के विभागों से यदि पत्र और प्रारूप के नमूने लेके लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप यदि कोचिंग वालों की बात में लेके आप उसको लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप अलग अलग लेखकों ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पुस्तकें लिखी हैं वो लिख लो तभी गलत कर रहे हो। देख लो, मैंने सब गलत बता दिए। तो सही कौन सा है? जो सही रूप है उसको प्रमाण बना के मैं पत्र बताऊंगा आपको, और वो रूप, वो प्रमाण है भाषा विभाग का पत्र लेखन प्रणाली। भाषा विभाग का जो अधिकृत पत्र लेखन और प्रारूप लेखन है, वो हमारा आधार होना चाहिए। हम एनसीईआरटी पे भाग रहे हैं, हम वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, ऐसे नहीं। हम यहां से आपको बताएंगे। पल्लवन संक्षेपण बिल्कुल हटके और शानदार ढंग से। देखिए, पल्लवन ऐसी चीज है जिसमें आपको अपने विचार व्यक्त करने होते, खुल के लिखना पड़ता है। आपको छूट रहती लिखने की, अपने विचार डाल सकते हो। आयाम अलग अलग डालने हैं, आर्थिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, ऐतिहासिक आयाम, ये सब इसमें डालने हैं। और संक्षेपण तो ऐसा है कि बस जो एक लाइन दे दी है उसी लाइन पे आपको चलना है और शॉर्ट में चलना है। तो बिल्कुल इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है। और निबंध पे आते हो तो निबंध तो और भी खास है। जब तक आप वर्ल्ड वाइड नॉलेज नहीं रख रहे हो, आप जब तक चीजों की विश्लेषणात्मक दक्षता क्षमता आप पे नहीं है, जब तक सामाजिक रूप से संवेदनशीलता आप पे नहीं है, जब तक आपने संविधान को आत्मसात नहीं किया है, जब तक आपने इतिहास को, भूगोल को, राजनीति को, विज्ञान को, समाजशास्त्र को आत्मसात नहीं किया है, लल्लू लाल हो तो निबंध खराब जाएगा। प्रबुद्ध हो, निबंध शानदार ढंग से जाएगा, क्योंकि निबंध को चेक करने वाला एक प्रबुद्ध प्रोफेसर बैठा है। उसके दिमाग को हिला देने वाले जब वक्तव्य आप दोगे, तब जाके ये चीज अच्छी बनेगी। ये कंटेंट की बात की मैंने। रही भाषा शुद्धता की, तो भाषा शुद्धता का तो सर्वनाश हो रखा है राजस्थान में। राजस्थान का पूरा देश इससे जूझ रहा है। किसी को शुद्ध लेखन से कोई मतलब ही नहीं है। ना हम शुद्ध बोलते हैं, ना शुद्ध लिखते हैं, ना हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती है। तो यही कारण है कि हमारा जो स्तर है, हमारा जो भाषा का स्तर है, हमारा जो पेपर का जो स्तर है ना, 45-50 पे ही सब पास हो जाते हैं। आप मेरे साथ आओ, इसका स्तर ऊंचा करेंगे, ज्यादा नंबर लाएंगे। क्योंकि हिंदी इंग्लिश स्टैटिक नेचर का है, स्थिर प्रकृति की है। वो 10 साल बाद भी वही रहेगी, 10 साल पहले भी वही रहेगी। तो भाषा के जो जानकार लोग हैं, जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, उनको हम अपनी अपनी इस परिश्रम के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर हम उनको अपने पक्ष में करेंगे। तो ये हमारा मंतव्य है। आरएस में 152, आरएस में 150 प्लस मार्क्स की हमारी रणनीति है। मैं एक बार फिर से, कचरों से हमें कोई मतलब नहीं है। जो सीरियस नेचर के अभ्यर्थी हैं उनका मैं आमंत्रण करता हूं, आप आइए। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप कीजिए, क्योंकि आप हमसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे, आपको सफल बना के खुश हो जाएंगे। आप हमसे बहुत बड़ी उपलब्धि लेंगे, हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत मामूली लेंगे। और मैं कब से पढ़ा रहा हूं, आज अखबार देखना, आज का अखबार देखना। आज के अखबार में महावीर खराड़ी, जो जो पूरे राजस्थान के आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे पहले अंतेवासी रहे हैं। हमारे पहले मार्गदर्शन में हमने जो चर्चा की थी, हम जब बांसवाड़ा थे तब, तो तब से हमारी प्रेरणा, हमारा हमारा जो भी था उनके साथ, तो उसका उन्होंने फायदा उठा करके, और देखो आज वो पूरे राजस्थान के आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारे प्रथम एक तरह से जो प्रेरणा दी थी उनको, तब से वो
लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो ये प्रमाण है हमारा। ये कब की बात होगी, मुझे लगता है ये कम से कम ये 95 की बात होगी, 96 की बात है। तो तब से हम प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तब से हम चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। तो आप यदि हमारा अनुभव काउंट करना चाहते हो तो ये अनुभव हमारा, और अनुभव छोड़ दीजिए, आप तो आइए मैदान में, पढ़िए, जानिए, समझिए, बनिए अफसर। और हर वर्ष हमारे बच्चे टॉप 10 में आते रहे हैं। इस बार भी आएंगे, पिछली बार भी थे, हर वर्ष आते रहते हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। हमारा मंच काफ़ी छोटा था और मौखिक एक दूसरे की जानकारी से हम चल रहे थे। अब हम थोड़ा सा ऑनलाइन हुए हैं, और मेरी जो विशेषज्ञता है वो ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में है। आप आइए, हम मिलते हैं, बात करते हैं। तो यही हमारा आज का कथन था, और हमें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।